ना कोई फैंसी ओवन, ना कोयला, ना अंगीठी। आज की रेसिपी बनाने के लिए आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप कोई अच्छी सी डिनर रेसिपी की तलाश में हैं, तो फिर रेगुलर स्टाइल चिकन बनाना छोड़ें। एक दफ़ा ये तंदूरी चिकन ट्राई करके देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ायज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं बहुत ही आला किस्म का तंदूरी चिकन। एक बार बना लें, बाज़ार से तो कभी भी नहीं खरीदेंगे। और हाँ, मैंने पैकेट वाले मसाले का भी इस्तेमाल नहीं किया। रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है, बनाना भी आसान है। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है। और अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे ये तंदूरी चिकन, तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तंदूरी चिकन बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा चिकन। तो मेरे पास है यहाँ पर चिकन के लेग के पीस, वैसे आप चेस्ट भी ले सकते हैं। तो लेग के पीस को मैंने गहरे गहरे से कट लगा लिए हैं। और अगर वज़न में देखें तो ये चिकन है तकरीबन 1 किलो के बराबर। अच्छा, जैसे मैंने पूरी लेग ली है ना, आप इसे दरमियान में से काट कर हाफ भी कर सकते हैं। चिकन को मैं डबल मैरिनेशन लगाऊंगी, मगर परेशान ना हो, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। तो फर्स्ट मैरिनेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें डालूंगी नमक। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। साथ के साथ शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भरकर ऐड कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डलेगा। दैट्स इट। फर्स्ट मैरिनेशन में यही चीजें डलेंगी। बस जी, कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से सब चीजों को मिक्स करें, चिकन पर अप्लाई कर दें। अच्छा, कट्स में भी अच्छे तरीके से मैरिनेशन को लगा दें ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आए। अब आपने इसे रखना है सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए। चिकन की स्मेल भी चली जाएगी और चिकन में अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। तो मैं कवर लगाकर इसे छोड़ दूंगी। अच्छा, ग्रिल चिकन या तंदूरी चिकन हम बाजार से बहुत ही शौक से लेकर खाते हैं। आप एक बार घर में बना कर देखें। नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली चिकन बनेगा और वो भी हड्डियों तक आपको टेस्ट मिलेगा। सेकंड मैरिनेशन के लिए मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर दही। अच्छा, मेरे पास पतला वाला दही था। आपके पास गाढ़ी दही हो ना, फिर उसका इस्तेमाल करें। दही में शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला। इसके अलावा शामिल करेंगे मोटा कूटा हुआ जीरा। ये भुना हुआ नहीं है, सादे जीरे को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। 1 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर। चिकन की मैरिनेशन में पिसा हुआ गरम मसाला आ जाएगा 1/2 टीस्पून और मैं इसमें हल्दी भी ऐड करूंगी, अच्छा कलर आता है। 1/4 टीस्पून डाल दें। इसके अलावा रेगुलर लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1/2 टेबल स्पून। अच्छा, आप यहाँ पर चिकन में तंदूरी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए। थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दें। लें जी, घर के मसालों से बेहतरीन सी मैरिनेशन तैयार है तंदूरी मसाले की। आपको पैकेट वाला मसाला भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चिकन को मैरिनेशन लगाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे चिकन निकाल लें और तंदूरी चिकन बना लें। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, दही में वेल कंबाइन कर लें। अच्छा, यहाँ पर चिकन को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। आप चिकन का कलर चेक करें, कैसा वाइट सा हो गया है। बस जी, अब इसी में हमने शामिल कर देनी है सेकंड मैरिनेशन। अच्छा, चिकन में क्योंकि ऑलरेडी मैं नमक लगा चुकी थी, तो सेकंड मैरिनेशन में मैंने नमक नहीं डाला, चाट मसाला डाला था, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। बस जी, यहाँ पर हमने मैरिनेशन चिकन पर लगा देनी है। अच्छे तरीके से चिकन को कोट कर दें। अब आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट 4 से 6 घंटे के लिए तो लाजमी चिकन को मैरिनेट करें। और अगर ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट के लिए इसे फ्रिज में रख दें, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसे पूरी रात के लिए फ्रिज में रखूँगी। आप चिकन को मैरिनेशन लगाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। फिर जब आपका दिल चाहे फ्रीजर से चिकन निकालें और तंदूरी चिकन या ग्रिल चिकन बना लें। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है। खुली कढ़ाई लें जिसमें सारे चिकन के पीस आ जाएं। तो उसे 3 टेबलस्पून आप कुकिंग ऑयल डालें। ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, बटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस जी, यहाँ पर ऑयल शामिल कर देने के बाद मैं चिकन के पीस लगा दूंगी। अब यहाँ पर हमने चिकन को कवर लगाकर पकाना है, क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल कम से कम करेंगे ताकि इसमें तंदूरी इफेक्ट आ सके। तो मैं कवर लगाऊंगी, जिससे स्टीम बनेगी, चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगी और चिकन की एक साइड पर कलर भी आ जाएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने कवर लगाकर चिकन को पकाया है। अब चिकन की साइड को चेंज करते हैं, मगर आप ऐसा करें इसी स्टेज पर। अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखें, हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया ना। चिकन की साइड को चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को कवर लगाकर पकाएं।
तो अब जी दोनों साइडों से चिकन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हमने क्या करना है, जो बोल में मैरिनेशन बच गई थी उसमें आधा कप के बराबर पानी डालें। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, चिकन को जितने अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे, जितनी देर के लिए मैरिनेट करेंगे, चिकन उतना ही सॉफ्ट और टेंडर बनेगा। तो यहाँ पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब उसी बोल में आधा कप पानी शामिल करूंगी और सारी की सारी मैरिनेशन चिकन में ऐड कर दूंगी, क्योंकि इस मैरिनेशन में बहुत सारे फ्लेवर हैं। तो बस जी कवर लगा दें और मजीद 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो चिकन में मैंने आधा कप पानी डाला है। चिकन की मैरिनेशन में दही भी डली थी और चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा, तो चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। तो आप ऐसा करें, दरमियान में से चिकन को चेक करते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। आप देख रहे हैं कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं ग्रेवी में। बस बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी और टोटल इसके पकने का टाइम है 20 से 25 मिनट। चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप तवे पर भी चिकन बना सकते हैं और एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो टोटल चिकन को मैंने पकाया है 20 से 22 मिनट के लिए। उलटती पुलटती रही हूँ। अब आप देखें, चिकन ने हड्डी को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हमारा तंदूरी चिकन रेडी है। ग्रेवी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, मगर रेसिपी अभी तो ख़त्म नहीं हुई। अभी हमने इसको एकदम मार्केट स्टाइल बनाना है। तो मैं चिकन को निकाल लूँगी। अच्छा, ये जो ग्रेवी आप देख रहे हैं ना, आप इसे दाल में डाल दें, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और दाल का टेस्ट भी बन जाएगा। किसी सब्जी में भी शामिल कर सकते हैं या इस ग्रेवी में पानी ऐड करें और चावल बना लें। इस ग्रेवी को ज़ाया नहीं करना। अब देखिए, तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैं इसे हल्का सा ग्रिल करूंगी। वैसे तो आप कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं, मगर ये ज़्यादा आसान तरीका है। इस तरीके से पकड़कर आप क्या करें, चिकन को हल्का हल्का सा ग्रिल कर लें। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है ताकि चिकन जले नहीं, बस हल्का सा स्मोकी टेस्ट आ जाए। तो दोनों साइडों से मैंने चिकन को ग्रिल कर लिया। अब ये हमारा स्मोकी चिकन या ग्रिल चिकन या आप इसे तंदूरी चिकन कह सकते हैं, रेडी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि चिकन कितना सुपर सॉफ्ट है। मैं इसे सर्व करूंगी हरी चटनी, नान, सैलेड के साथ। आप एक बार बना लें, यकीन करें ये आपके घर वालों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी बनने वाली है। रेसिपी ट्राई करो तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।